जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन सुमरन कर ले मेरे मना तोरी, बीती उमर हरि भजन बिना, ताली बजाते हुए हरि नाम जय हो। नदी नीर बिन धैनु चीर बिना, नदी नीर बिना धैनु चीर बिना, जैसे तरूबर फल बिनहीना, जैसे तरूबर फल बिनहीना, जैसे तरूबर फल बिनहीना, जैसे तरूबर फल बिनहीना, तैसे ही पुरुष हरि भजन बिना, जय हो। सुमरन कर ले मेरे मना, बीती उमर हरि नाम बिना, सुमरन कर ले मेरे मना, बीती उमर हरि नाम बिना। बड़े भाव के साथ गाएं, तालियां बजाते हुए जय हो। पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे ही पुरुष हरि भजन बिना, सब कर ले मेरे मना, बीती उमर
सुमिरन कर ले मेरे मना प्रीति उमर हरि भजन बिहार। सभी भक्त तालियां बजाते हुए बड़े भाव के साथ जय हो। क्रोध मद लोभ निवारो निवारो जय हो जय हो। मद लोभ निवारो कहीं सदा ये संत जना कहीं सदा ये संत जना कहे गुरु नानक सुमिर भगवान कहे गुरु नानक सुमिर भगवान इसी जग मेरे नहीं को अपना इसे जग मेरे नहीं को अपना सुमिरन कर मेरे मना प्रीति मेरे हरि नाम बिना सुमिरन कर मेरे मना प्रीति उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर मेरे मना प्रीति उमर हरि नाम बिना। हरि रामा हरि रामा राम रामा हरे हरे रामा प्रेम से बोले रामा ताली बजाते हुए रामा का नाम बापू पुनः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा जय हो हरे रामा राम रामा हरि हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरि हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम जय हो हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 बड़े भाव के साथ जय हो हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Ho Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Jai Ho Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Hare बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो निर्विन्ना निधिराम भूमन अशत इंद्रिय तर्षणा हीन संभाव्य माने प्रपन्नाम दम तम सकल जगदाधार शेष कवि कुल तिलक पतत पावन संतो सुरमणि श्री प्रातः स्मरणीय आचार्य परवर पूज्य पाद श्री वेदव्यास भगवान द्वारा रचित परब्रह्म परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अनंत करुणा वरुणालय अखिल जन रंजन भक्त वैभंजन यशोदानंद नंदन तड़त विनिंदक पीताम पटधारी मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के अंतर्गत हम लोग भगवान की दिव्य रसमयी मधुमयी मंगलमयी लीला का श्रवणामृत पान करने के लिए अनंत बलवंत अंजनी नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन शरण शरण का आश्रय लेते हुए उनकी छत्र छाया में यत्र तत्र से पधारे हुए भगवत कारुण्य मृत वर्षणीय कृपा कटाक्षाश्वत महानुभाव अर्चनिया वंदनिया मातृशक्ति देश के प्यारे करुणधार बच्चों समिति के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण भगवत चरण कमल अनुरागी वड़भागी श्री पारीक्षत का पदभार संभालते हुए हमारे परम विद्वान अभिन्न हृदय प्रत्येक जनमानस को भगवत कथा में सराबोर कर देते हुए सबके जीवन का उत्थान भगवत प्रज्वलित ज्योति को जलाते हुए जन जन के मन में परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शन करने वाले ऐसे यजमान के पद पर आसीन हमारे चौबे जी श्री मुकेश और सौजन्यमयी धर्मपत्नी उनकी रानी चौबे जी भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त किए हुए उनके त्रय ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति त्रय पुत्र वधु आदि परिवारजन बंधु बांधव और संगीत की विधा से हमारा साथ दे रहे हैं। समस्त संगीत शारदा वरद हस्त पाए हुए
संगीत बंधुजन, विद्युत वर्णजन, भगवान की कृपा जब जीव पर होती है तब उसे सत्संग की शुभ घड़ियों का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकौ बारा। और ये मन तो हमारा इतना चंचल है कि ये कहीं ठीक से आराम नहीं करता है, ना आराम करने देता है। भाई मन का दुखड़ा सभी ने रोया है और मन को रोकने के लिए भी शास्त्र और संत बार बार तुम्हें उपदेश देते रहते हैं। असंभव तो संसार में कुछ है ही नहीं। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गर्यते। श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करने पर ये मन रोका जा सकता है, असंभव नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजा। माता देवभूति ने भगवान से दुख की बात जो कही वो मन को लेकर कही है। ये निर्विन्ना निद्राम भो मन असत इंद्रिय तर्षणा। इंद्रिय की असत विषयों में अनुरक्त रहने वाला मन कभी भी भगवान में नहीं लगता। कैसे मन को रोका जाए। श्री कपिल भगवान ने सांख्य योग का और जन्म से लेकर के मृत्यु तक का विस्तृत विवेचन मां के सामने कहा। गर्भ में बालक कैसे रहता है, कैसी यातनाएं सहता है, बाहर आता है, फिर इसे कैसे कैसे जो है संसार की माया लपेट लेती है ना। अजिभूमि परत भा धावर पा। भूमि परत भा धावर पानी। भूमि परत भा धावर पानी। भूमि परत भा धावर पानी। जिम जीवय पाया लपुता। जिम जीवहि माया लपिटारी। ये माया जीव को पकड़ लेती है। हाँ, अब माया से बचना है, माधव तक पहुंचना है, माधव की कृपा पाना है तो करना क्या होगा। संतों का सानिध्य। माता देवभूति ने कहा ये मोह रूपी विशाल वृक्ष हमारे जीवन में, इसे आप अपनी ज्ञानमयी खड्ग से काट दें। हाँ, तम त्वागताहम शरणम शरणम सुभृत संसार तरु कुठारम। जिज्ञासनाहम प्रकृतिर पुरुषस्य नमामि शुद्धर्म विनाय वदिष्यम। माता देवभूति ने कहा भगवान ने उपदेश दिया है बार बार जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आत्मज्ञान पाना अति आवश्यक है। वाशांस जीर्णा यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र व्यक्ति पहनता, ऐसे आत्मा शरीर का परित्याग करके नवीन शरीर धारण करती है। और आत्मा सदैव अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी का तत्व है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अच्छा, अब इस आत्मा को जानने के लिए संत की चरण शरण आवश्यक इसलिए है क्योंकि संत ही भगवंत से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए संतों का, साधु पुरुषों का संग जरूरी है। तितिक्षुभा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात सत्र वही शांता साधुवा साधु भूषणा। साधु की पहचान कैसे हो भाई? क्योंकि काल ने रावण जैसे भी तो इसी साधु वेश को सहारा लेकर अपने काम सिद्ध करते हैं। तो साधु की पहचान उसके आचरण से होती है, गुण से होती है।
जो इच्छा रहत हो तितिक्षुवा और करुणा से भरा हो। हाँ हाँ, करुणा संत का आभूषण है। और कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, समस्त प्राणियों में सुहृद भाव हो। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत लेकर जो संत जी रहा हो। सी राम में सब जग जानी, ऐसा भाव हो। सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रु वही शांता, जिसका कोई शत्रु है ही नहीं। ना शत्रु है ना कोई मित्र है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। और सन्यासी महात्मा का लक्षण गीता के 6वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में देखा जाए। अनाश्रतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति आसा सन्यासी चा योगी चा ना नृग नृग ना चाक्रिया यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तब विद्धि पांडव नाय सन्यस्य संकल्पो योगी भवत कश्चन आरुक्षुर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ सत्त सब समय कारण मुच्यते बंधुरात्मना आत्मनि तस्यैनात्मनैवात्मना जितानात्मन स्वशत्रस्तै वर्तयितात्मयि शत्रुवत् जितात्मना प्रशांतस्व जितात्मना प्रशांत शीतो समसुख दुःखतः मान्य अपमान्य। श्री कृष्ण कहते हैं हानि लाभ सुख है दुख है मान अपमान जय और विजय पराजय अपना पराया शत्रु मित्र मिट्टी सोना जिसकी दृष्टि में एक हो जाए वो सच्चा साधु वो सच्चा सन्यासी वो महात्मा। और ऐसे महात्माओं का आश्रय लेने से आत्मदर्शन का ज्ञान मिलता है। देखो भाई भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, सामान्य 3rd क्वालिटी के भक्त हैं ये मंदिर वाले। मंदिर वाले 3rd क्वालिटी के भक्त। क्यों भाई? मंदिर हम लोगों में से किसी ने बनाया, किसी ने मूर्ति बनाई, किसी ने प्रतिष्ठा की और उसमें भगवान को देखना भक्ति तो है, लेकिन ये नंबर 3री भक्ति है। 2nd क्लास का भक्त कौन है भाई? जो मंदिर की मूर्ति में और भगवान की साधु महात्माओं में भगवान को देखता है, वो 2nd क्लास का भक्त है। अच्छा, नंबर 1 का उत्तम श्रेणी का भक्त कौन? बोले जो प्रत्येक देहधारी प्राणी में परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वो सच्चा भक्त भगवान का है और वही भक्त भगवान को प्रिय है। हाँ, वही भक्त भगवान को प्रिय है। इसीलिए तो ये सब भगवत स्वरूप हैं, ऐसा मानना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और कह देता हूं। सब भगवत स्वरूप हैं ऐसा मानकर के सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यही सन्यास का लक्षण है। तो फिर व्यवहार की दृष्टि में हमें फिर क्या करना पड़ेगा भाई? इसका भी समाधान गीता देता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनी सुनी चैव सोपाके चो पंडिता समदर्शना। कुत्ते से लेकर हाथी तक चींटी पर्यंत तक सब में भगवान को देखो। समदर्शना कहा, दर्शना दर्शन करो, वर्तना नहीं, वर्तना नहीं। जो आज लोग कहने लगते हैं सब एक हैं, सब एक हैं, जाति पात नहीं, भेदभाव मिटाओ, एक थाली में खाओ, एक पत्तल में चाटो। अगर एक पत्तल में चाटने से एकता और अखंडता का दीप जल जाता बंधुओं, तो एक पत्तल में तो सैकड़ों कुत्ते चाट जाते हैं, वो तो लड़ते ही दिखाई पड़ते हैं, उनमें तो एकता कभी नहीं होती है। एक पत्तल में चाटने से एकता नहीं होती है। जाति पाति ना मिटा ना मिटेगा, क्योंकि भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है ये। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा
तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम् नमामि कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्पृहा इति मायो भी जानाति कर्म भिन्नार सवर्तते। चार वर्णों की व्यवस्था परमात्मा ने यहां स्थापित की है और वो रहेगी और रहना भी चाहिए। समाज बिगड़ जाएगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा, व्यवस्था डगमगा जाएगी परमात्मा की। कानून में भी अगर आप देखें तो वहां भी तो छोटा बड़ा पद गवर्नमेंट रखती है कि नहीं है? और जो जाति मिटाने के लिए मूर्ख लोग नेता कहते हैं ना, उन नालायकों से मेरा कहना रहता है कि सबसे पहले तुम अपना बेटा बेटी का विवाह है करो ना, अंतर जाति, हाँ तो समझ में आ जाएगा। रामविलास पासवान के यहां रिश्ता जोड़ो, हाँ और भी जो है उनसे जोड़ो। क्यों नहीं करते हैं भाई? जनता को पागल बनाने का तरीका है ये नेताओं का, हाँ जो भड़काते रहते हैं। जाति कहीं मिटेगी? कभी नहीं मिटेगी। हाँ ये अलग बात है कि भगवान का जो भक्त होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, और भगवान स्वयं भक्ति के नाते में जाति को प्रधानता नहीं देते हैं। ये हमारे व्यवहारिक पक्ष की बात है, ये हमारे लौकिक धर्म की बात है। जाति भेद रखना, अरे भाई स्त्री जाति एक ही है, फिर उसे हम माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, मौसी, बुआ आदि आदि रूपों में, आदि आदि भावों से क्यों देखते हैं? अगर नहीं देखेंगे तो सनातन धर्म की मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से सब में भगवान का दर्शन तो करो, क्योंकि सब में वही विराजमान है। किंतु वर्तना नहीं कहा, दर्शना कहा है। वर्तन में, व्यवहार में तो भेद रखना पड़ेगा। जैसे सवारी के लिए हाथी चाहिए, पहरेदारी के लिए कुत्ता चाहिए। अब आप कहें साहब समदर्शना, सबको एक भाव से देखो, तो फिर ऐसा करो, हाथी को पहरेदारी के लिए दरवाजे पर खड़ा करो और कुत्ते की सवारी करो। क्या बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो व्यवहार में भेद रखना होगा। ये व्यवहार पक्ष है, ये लौकिक धर्म है। यह हमारे सामान्य सनातन धर्म की सामान्य मानव जीवन जीने की मर्यादित व्यवस्थाएं हैं, जिनके अनुसार हमें जीना चाहिए। और भक्त जहां है, भक्त मानव एक भक्ति कर नाता, भगवान भक्ति का नाता मानते, वहां जाति नहीं है, वहां कोई ऊंच नीच नहीं है। कल मैंने निवेदन किया था ना, व्याधस्याचरणम ध्रुव सचवयो विद्या गजेंद्रियस्य कहा। अच्छा देखो, माता देवभूति को भगवान ने उपदेश किया सांख्य योग का, और उन्होंने कहा सारे उपदेश का जो सार है वो हरि नाम है। हरि नाम, हरि नाम के माध्यम से हम हरि तक पहुंच जाएंगे, और मन की संकल्प विकल्पों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं का दमन करो, ज्यादा इच्छाएं बढ़ाओगे तो मन अशांत होगा। अच्छा, अब मन की ही बात बता दें आपको कि मन, लोग मन कहते मन, मन बड़ा परेशान है, मन बहुत परेशान करता है, ये मन ठीक नहीं रहता है। आज मेरा मन बड़ा खुश है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। ये मन है क्या? मन किस चिड़िया का नाम है? अगर हम पूछें तो आप शायद बता नहीं पाएंगे। हाँ, अगर कह दिया जाए मन बताओ, मन का जरा विश्लेषण करो, मन क्या वस्तु है? मन कुछ और नहीं है बंधुओं। हाँ, हमारी जीवन में जो अनंत इच्छाओं का बनना और मिटना, यही मन का स्वरूप है। अब इसको उदाहरण से बता दें, जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू, अनेक सीकरियों को एकत्रित कर दिया जाए तो झाड़ू बन जाती है।
अच्छा, उन सीकरियों को बिखेर दिया जाए और फिर पूछा जाए झाड़ू कहाँ है? झाड़ू का अस्तित्व मिट गया। जो अनेक तुम्हारे जीवन में इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यही मन रूप ले रहा, यही मन है, यही मन। अब धीरे 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 इच्छाओं को कम करते जाओगे, ऑटोमेटिक मन समाप्त होता चला जाएगा। फिर मन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। शांत हमारा अंतर प्रांत शांत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो महात्मा साधु सत्पुरुष कहते हैं इच्छाओं को कम करो। हाँ, एक व्यक्ति महात्मा के पास जाके बोला, महाराज बस एक ही आशीर्वाद दे दो, शांति की इच्छा है, मुझे शांति दे दो, शांति की इच्छा है। महात्मा बोले, शांति की इच्छा मत करो, इच्छाओं को शांत कर दो। अगर इच्छाओं को शांत कर दोगे तो अपने आप शांति आ जाएगी। हाँ, देखो भगवान के पास दो चीजें हैं, माया है और भक्ति है। भक्त बोले, महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले, तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ। हाँ, अच्छा, तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो बोले भक्ति ले जाओ। मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। मतलब जिसके बस में ये जीव रहे उसका नाम है माया, और जिसके बस में भगवान रहें उसी का नाम है भक्ति। भगवान भक्ति के अधीन रहते हैं। अच्छा, और भक्ति कब? जब भगवान का नाम श्रद्धा भाव अनुराग प्रेम से जपा जाए। हरि नाम मन लग मोरा यारो, है पावो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, लगा मोरया मन लगा मोरया फकीरी में, मन लगा मोरया फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा का सुन लीजिए, भला बुरा भला बुरा भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा का सुन लीजिए। कभी गुजरात गरीबी में, कभी गुजरात गरीबी में, मन लगा मोरया मन लगा मोरया फकीरी में, मन लगा मोरया फकीरी में। और देर से लेते हैं आप, और कब देर से क्यों लेते हैं, क्या सोचते रहते हैं? लगा मोरया फकीरी में, मन लगा मोरया फकीरी में, हाथ में कूड़ी
बगल में सोटा, हाथ में चूड़ी बगल में सोता, हाथ में कूड़ी कूड़ी, हाथ में कुआं कूड़ी बगल में सोटा, हाथों में चूड़ी बगल में सोना, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, मन लगा हो दया मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। कहते कबीर सुनो भाई संतो, कहते कबीर सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो। कहते कबीर सुनो भाई संतो, कहते कबीर सुनो भाई संतो, साहिब मिला सबूरी में, साहिब मिला सबूरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन। सारे गा रे गा मा गा मा पा जय हो। गा पा गा नी सा सा, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा गा मा दा नी धा नी सा, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा गा मा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा 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 नी दा पा मा गा रे सा 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 नी दा पा मा गा रे सा सा सा। लगा मोरा यार फकीरी, हाँ जिसका मन फकीरी में लग जाए, साधु संग में जो रम जाए, वश वो भगवान का भक्त है। अच्छा, ऐसा उपदेश माता देवभूति ने भगवान के उपदेश को सुनकर ध्यान लगाया, जलवत धार बनकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हो उठी और भगवान कपिल सागर में जाके भगवान के ध्यान में लीन हुए। महाराज मनु जी के मध्यम बेटी देवभूति का चरित्र ये था, आकुति और प्रसूति। हाँ? अभी दो बेटियां हैं। श्री भागवतकार कहते हैं, जा मनुस्तो शतरूपाय विस्त्र कन्या सयज्ञ आकुतिर्देव भूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। हाँ? अच्छा, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अब बीच में बहुत बड़ी वंशावली है, लेकिन कथा बहुत लंबी है, इसलिए इसे आप इतना ही सुन लो। हाँ, अच्छा, 16 बेटियां हुई महाराज दक्ष के, 13 धर्म के साथ, दया, श्रद्धा, तितिक्ष, ये आदि आदि। मूर्ति नामक पत्नी से यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट विवाह हुआ। मूर्ति नामक पत्नी से यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। जन्म। अच्छा, इनका विवाह दक्षिणा नाम की पत्नी से हुआ, यज्ञ भगवान का।
इसीलिए बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। और सबसे ज्यादा लोग दक्षिणी में गड़बड़ी करने की बात सोचते हैं। यज्ञ तो कराएंगे लेकिन बस दक्षिणा ना हो, दक्षिणा ना मांगी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, कोई भी मांगलिक कार्य बिना पत्नी के पूरा हो सकता है? अरे श्री राम को जब अश्वमेध यज्ञ करना पड़ गया और महारानी जी को वनवास भेज दिया था दोबारा, तो कहा बिना पत्नी के यज्ञ में बैठ ही नहीं सकते, होगा कैसे? बहुत चिंतन मंथन, तब श्री हनुमान जी ने सुझाव दिया कि क्षत्रिय को स्वर्ण की पत्नी वाम भाग में, दक्षिण भाग में बिठा करके शुभ कार्य संपन्न कराया जा सकता है। तब स्वर्ण की सीता को बना करके यज्ञ पूर्ण किए थे। अब बिना पत्नी के यज्ञ होते ही नहीं, तो फिर आप लोग क्यों दक्षिणा में इधर उधर करते हो टाल मटोल? दक्षिणा के लिए एकदम उदारता से खड़े रहना चाहिए। हाँ, और बात आपकी नहीं है, सार्वजनिक बात है, धर्म संगत बात है, शास्त्र युक्त बात है। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, स्वाहा सुधा जो कहा गया ना, अग्नि के साथ स्वाहा का विवाह हुआ है, पितरों के साथ सुधा का हुआ है, भगवान शंकर के साथ सती का हुआ है। अच्छा, सती के कोई संतान नहीं हुई। एक बार दक्ष ने भगवान शिव को बहुत बुरा भला कह डाला ब्रह्मा की सभा में। जब ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, अहंकार इसे आ गया और सभा में पहुंचा तो सबने उठ करके इसका स्वागत किया। शिव ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए, तो अब ब्रह्मा का तो बेटा है तो कुछ नहीं बोला, विष्णु तो बाबा है, लेकिन शिव नहीं खड़े हुए, ये जरूर इसके दिमाग में रहा और तमाम गाली गलौज कर बैठा। ये मेरा दामाद मृगलोचनी जैसी मैंने कन्या इसको दी, बंदर वाले, बंदर की आंख वाले शंकर को शमशान सदा भूत प्रीतों में रहने वाला ना जाने क्या क्या बोला। नंदी ने श्राप दे दिया, बकरे का मुंह लग जाए। उधर भृगुजी ने भी श्राप दे दिया, सारे शिवगण पाखंडी हो जाएं। इधर शिवगणों ने श्राप दे दिया, सारे ब्राह्मण घर घर के चाटुकार भिकमंगा हो जाए। है? किसी ने कहा ये स्वागत समारोह है कि साप समारोह चल रहा है। भगवान शिव ने सोचा मेरे कारण सारा उपद्रव, सबको शांत करके कैलाश लौट आए, क्योंकि वो तो महान शांत है ना। कर्पूर गौरम करुणावता संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम, वो तो शांत है। अच्छा, दक्ष ने कहा शंकर को कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, मेरा श्राप है। और शुरुआत भी इसी ने की कि हम ही यज्ञ कराएं, हम ही भाग ना दें तो फिर परंपरा चल पड़ेगी। हरिद्वार कनखल में विशाल यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, शिव को नहीं। विमान पर देवता जा रहे हैं, सती ने देखा तो अप्सराओं से पूछा, उन्होंने कहा तुम्हारे मायके में इतना विशाल यज्ञ और तुम घर में ससुराल में पता नहीं है क्या? सती सोचने लगी ऐसा हो नहीं सकता, पिता ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? समाधि से शिव जागे, सती ने प्रस्ताव रखा
आज भगवान शिव ने सती को वह घटना सुनाई जो आज के बहुत वर्ष पहले घटी थी। आज अगर ससुराल में थोड़ा अपमान कोई कर दे, वहां भले ही कुछ ना बोले, लेकिन घर में आके पत्नी पर जरूर बरसेंगे। हाँ, लेकिन भोलेनाथ कितने शांत, कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमें ऐसा समाज में अपमानित किया। सती ने जब कहा तब उन्होंने कहा देखो भाई, मन तो मेरा भी था, लेकिन निमंत्रण नहीं है तो जाना ठीक नहीं है। वैसे तो पिता, प्रभु, गुरु, मित्र, इनके घर बिना निमंत्रण के भी कोई बात नहीं है, लेकिन विरोध अगर माने कोई तब फिर जाना ठीक है। हाँ, आऊ नहीं दल नहीं, नैनन नहीं सने, आऊ नहीं दल नहीं, नैनन सने, तुलसी कहा न जाइए, तुलसी कहा जाइए, चाहे कंचन बरसे, तुलसी कहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे, आवत में हंस के मिले, जातन दीनों रो, आवत में हंस के मिले, जातन दीनों रो, तुलसी ऐसे भवन में, तुलसी ऐसे भवन में, भूखो पड़िए सो, जय हो, तुलसी ऐसे भवन में, भूखो पड़िए। यहाँ आदर ना हो कदापि नहीं जाना है। सम्मान से अगर स्वागत सत्कार भाव से ले तो वहां भूखा भी सो जाए, कोई फर्क नहीं है। हाँ सती, तुम्हारा जाना भी मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसे आयोजन बार बार नहीं होते, मैं तो जरूर जाऊं। नारी हट है ना, मानती कहां है। अगर जिद पकड़ ले तो फिर भगवान ही मालिक है। हाँ, नारी हट, राज हट, बाल हट, योग हट, बड़े खराब होते हैं, खतरनाक होते हैं। और इसी नारी हट के कारण बेचारे लोग टीबी जैसे पेशेंट होते जा रहे हैं। चिंता ही चिंता, सब जगह तो सीना तान के लोग चलते हैं, लेकिन श्रीमती के सामने ऐसे जाते हैं जैसे बिल्ली के सामने चूहा दुम दबा के। बड़ा डर रहता है। एक बार मैं बिहार जा रहा था, कानपुर स्टेशन पर बैठा तो एक श्रीमती और श्रीमान दोनों आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? श्रीमान तो ऐसे चले आ रहे थे जैसे टीबी का पेशेंट हो, और श्रीमती जी ऐसे चली आ रही जैसे रोड का रोलर चला रहा, रोड का रोलर। अच्छा, वो आके बैठे बगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसी उनकी धर्म पत्नी बैठी तो चेयर भी 6 इंच नीचे चली गई, चरमरा गई चेयर। हाँ, अब वो मशीन वजन तौलने वाली, वेट करने वाली, श्रीमान ने 1 रुपए डाला, टिकट निकल के आया 35 किलो 500 ग्राम। अब बड़ी चिंता में विटामिन सी और बी लेना पड़ेगा, बहुत कमजोरी आ गई। श्रीमती बोली हमको भी वेट करना है। एक धक्का मारा सो बेचारे वो तो एक साइड खड़े हो गए। अब मशीन पर चढ़ी, 1 रुपए डाला और टिकट निकल के आया, उसमें लिखा कृपया 4 लोग एक साथ ना चढ़े। 4 लोग एक साथ ना चढ़े। हाँ, सती माता मान ही नहीं रही। भोलेनाथ ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। हाँ?
और पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछ पूछी कुछलाता, सती विलोक जरे सब गाता, सती जाय देखो तब जागा, कतौ नदी के शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कयो, शिव अपमान समुझ उर्दयऊ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस अस भयो जस भयो महाप्रतापा। अब तो महारानी सती को नहीं रहा गया, अजी मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, मगर मेरे पति मेरे शिव का अपमान ना जी ना, जानते हो संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहाँ जहाँ यस मर्यादा, सुनिए तहाँ जहाँ हस मर्यादा, काटिए तास जो बसाई, काटिए तास जो बसाई, श्रवण मुंदनत चलिए पराई, श्रवण चलिए पराई, पिता मंदमती निंदत दे, पिता मंदमती निंदत दे, सती माता ने देखा रुद्र भागम तमवेक्षिचाधुरम, पित्रा च देवे कृतहेलिनं विभौ, अनाभृतायज्ञ सदा सुधी सुधी, चोकोपे गाया निबोध श्रुति, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं, न धार्य शेषिति कंठ गर्घणा, जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। सती माता ने कहा ऐसे रुद्र भगवान को पिता निंदा कर रहा है, दक्ष से उत्पन्न शरीर को भी मैं नहीं रखना चाहती। और सुनो, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा की है उन्हें भी शीघ्र दंड भी मिलेगा। हाँ, सो फल तुरत लहब सब काऊ, और भली भांति पछताव पिताऊ। जिन्होंने शिव निंदा की उन्हें तुरंत फल मिलेगा। किसी ने कहा तुरंत क्यों? बोले शिव भक्ति का फल तुरंत मिलता है, इसलिए शिव विरोध का भी फल तुरंत मिलेगा। आस तोष तुम औढ़र दानी, आरत हरो दीन जन जानी। शिव भक्ति का फल भी तुरंत, तो विरोध का भी फल। और जानते हो इनका नाम भोले भाले है। ये भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। भाले के समान, भाले वर्षी के समान। शिव दधी सती ने शरीर त्यागा। सती मरण सुन शंभुगन लगे करण मक खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीषा। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर कोप पठाए। नारद ने समाचार दिया, वीरभद्र को भगवान शिव ने भेजा। और वीरभद्र ने कहा बताओ किसने क्या किया? गण जो है, जो कुटे पिटे बिचारे ऋषियों की द्वारा, भृगु के लक्ष्मणान शक्ति के द्वारा गणों ने कहा महाराज ये दाढ़ी वाले बाबा बहुत हंस रहे थे जब हम लोग पिट रहे थे। अब वीरभद्र ने एक झटका मारा, पकड़ के दाढ़ी बाहर निकाल दी भृगु जी की। हाँ, और बताओ
और महाराज ये उषा नाम के देवता ना, हम जब पिट रहे थे तो ये आंखें मटका मटका के बहुत हंस रहे थे। एक घूसा मारा तो दोनों आंखें जो है उनकी उषा देवता की समाप्त हो गई। और एक जो है ना और देवता बोले महाराज जब हम पिट रहे थे तो ये बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, एक मुक्का लगाया सो उनकी 32 बाहर आ गई। हाँ, एक दो आदमी झगड़ा कर रहे, बोले हम इतना ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 32 दांत बाहर आ जाएंगे। दूसरा बोला हम भी मार सकते हैं, हम ऐसा मारेंगे कि तुम्हारे 64 बाहर आ जाएंगे। तो तीसरा बोला भैया जरा होश जोश में होश मत खो दो, अरे 64 होते भी हैं क्या, दांत तो 32 ही होते। तो वो नाराजी से बोला हम जानते थे कि तुम हम दो लोगों के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, तो 32 इसके और 32 तुम्हारे पूरे 64। हाँ अच्छा, सारा युग विध्वंस कर दिया, देवताओं को अंग भंग करके भागते हुए देवता ब्रह्मा की शरण में। ब्रह्मा जी बोले घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, आए और भोलेनाथ के समीप जैसे ही आए, आहा उत्थाय चत्वा शीर्षा विबंधनम अरहत्तमा कश अथैव विष्णु। भगवान जैसे वामन है अपने कश्यप ऋषि को प्रणाम, ऐसे भोलेनाथ ब्रह्मा को प्रणाम। और कहा महाराज बताओ कैसे पधारे। बोले महाराज ये देवता बहुत घबराए हैं। हाँ, भगवान शिव बोले क्या बात है। बोले महाराज मैं तो यज्ञ में भाग लेने गया था, भाग आग तो मिला नहीं, हमारा ही भाग चला गया। किसी की आंख गई, किसी की दाढ़ी गई, किसी की जो है हाथ टूटा, किसी का पैर। ऐसे भोलेनाथ ने सबको आशीर्वाद देकर ठीक किया। देवता बोले यज्ञ को भी पूर्ण कर दो महाराज। बाबा बोले मुझे भाग तो मिलेगा नहीं। बोले महाराज जो यज्ञ साकिल्या बचे आज से वो आपका पूरा भाग है। हाँ, एषते रुद्र भागस्तु यदुष्टो धरुस्वहि यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मद यज्ञ हन। अच्छा, भोलेनाथ बोले चलो जो ही राम सोई राम, जो मिला सो। वो तो बड़े संतुष्ट देवता है। अच्छा भाई ये बताओ यजमान कहाँ है। बोले महाराज धड़ तो ये पड़ा है और सिर तो अग्निकुंड में स्वाहा। बड़ी दया आ गई ससुर जी की दशा देखकर भोलेनाथ को। बकरे का सिर लगाया, बकरा करता है मैं। हाँ, और भोलेनाथ की दक्ष ने जो स्तुति गाई है, भूयान अनुग्रह यहो भवता कृतो में दंडस्तुया मयि हृतो यत पे प्रलप्या न ब्रह्म बंधु सचवान भगवन अवज्ञा तुभ्यम हरीश कुते धृत व्रते। महाराज मैं बड़ा उद्दंड होता जा रहा था, आपने दंड दे करके मेरा सुधार करके मेरे प्रति आपने ममता का वर्षण किया है, अपनत्वता दिखाई है। अरे भाई लड़के झगड़ा कर रहे हो, अपने मित्र का कोई लड़का आपको दिखाई पड़ेगा उसे जरूर डांट देंगे, बाकी और से बात नहीं करेंगे भाई, बुरा ना मान। तो अपनापन जहां होता है वहां सुधार की भावना होती है। प्रभु आपने मेरा सुधार करके मेरे जैसे उद्दंड को सुधार दिया है। भोलेनाथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। जब भगवान शिव प्रसन्न, आहा, तो भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए और देवताओं से बोले, ब्राह्मणों से बोले सुनो, शिव में और मुझ में अंतर मत समझना। शिवस्य चा हृदयम विष्णु विष्णुस्य चा हृदयम शिवम। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। अच्छा देखो, विष्णु सात्विकी देवता तो इनका रंग श्वेत होना चाहिए, सफेद होना चाहिए।
शिव संहारक देवता तमोगुणी है, तमोगुण का कलर काला होता है, तो इन्हें श्याम होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्यों? विष्णु श्याम, शिव गौरांग। कारण बोले शिव विष्णु का ध्यान करते करते विष्णु जैसे रंग के गौर वर्ण हो गए, और विष्णु शिव का ध्यान करते करते शिव के रंग को ले लिया। इसीलिए तो विष्णु भगवान कहते हैं शिव में और मुझ में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। सन्यासी और वैष्णवों का झगड़ा मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने सुंदरकांड लिख करके दोनों में समन्वयता का संकेत दिया है। 30 दोहे में हनुमत चरित्र लिखा और 30 में श्री राम चरित्र लिखा सुंदरकांड में। कहना चाहते हैं कि शैव और वैष्णव आपस में विरोध ना करें, शिव को राम को बड़ा छोटा मत माने, दोनों एक हैं। जब ये ब्राह्मणों ने सुना, देवताओं ने सुना तो गदगद हो गए, सब भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोकारि मूलं तुरीहं गिराज्ञान गौतीमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् सारात्रिशङ्कासि गौरव गभीरं मनोभौतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्तनिभोलिकल्लोलिनीचारुगङ्गं सुभानबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गं चरति कुण्डिलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नामनमनी कण्ठं दयालुं चर्मालं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि चण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भावप्रकाशम् शूलनिर्मूलनिर्शूलपाणि भजेऽहं भवानी कलातीति कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंदिदाता पुरारी चिदानन्द संतोष मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मुरारे नयावत मानाथि पादारविंद हो भजन्ति ये लोके परिवानराणाम् तावत् सुखं शान्ति सन्तापिनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं निवासं न जानामि योगं जपं नेमि पूजां तोऽहं सदा सर्वदा सन्नतोऽप्यं चराचरनिरुद्धं कितातमानं प्रभो पायापं नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन माही से सब प्रभु पाहि आपन माही प्रकाशकं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोस्ते ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीद। ऐसी दिव्य रुद्राष्टक स्तुति करते हुए देवता ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया। और देखो माता सती ने शरीर त्याग किया तो हिमांचल की यहाँ जन्म हुआ। मैना जिनकी पत्नी, हिमांचल पिता। श्रद्धा की स्वरूपा महारानी पार्वती, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण हो।
श्रद्धा कहां जन्म लेती है? जहां मैं खत्म हो जाए, विनम्रता आ जाए, हाँ, और धैर्य, अपने इष्ट, अपनी साधना, अपने आराध्य के प्रति धैर्य हो। जहां धैर्य पूर्वक आराध्य की विनम्रता युक्त उपासना जब की जाती है तो श्रद्धा का जन्म हो जाता है, और बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं आता है। हाँ, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनमई गंध की पावह कोई। जो श्रद्धा संबल रहत नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। अच्छा, बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवह न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहि विश्राम। जब श्रद्धा आ जाए तो विश्वास तो अपने आप कृपा कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ विश्वास स्वरूप हैं, विवाह करके पार्वती को साथ ले आए हैं। मनु जी महाराज के जो लघु पुत्र हैं उत्तानपाद हैं, हाँ, श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तथा, सुरुचि प्रियस्य पत्नी नीतिरान्यस्य तो ध्रुवा। सुनीति और सुरुचि, सुनीति का मतलब है शास्त्र सम्मत नीति के अनुसार जीवन को चलाना, यह है सुनीति की बात। अच्छा, और सुरुचि का मतलब है जो अपने इच्छा से, अपने मन से, अपने मन के रुचि के अनुसार जीवन को चलाना, मनमाने ढंग से जीवन को चलाना, यही सुरुचि का स्वरूप है। अच्छा, सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ क्योंकि शास्त्र सम्मत नीति अटल है, अटल, उसमें फेर बदल नहीं हो सकता है, उसमें समझौता नहीं, क्योंकि शास्त्र जो कहता है उसे स्वीकार करना ही चाहिए। अब स्वार्थ जहां आएगा तो वहां रुचि होगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर ले। अरे भाई, ईमानदारी से जीना शास्त्र सिखाता है। अब रिश्वतखोरी, घूसखोरी, ये वो भ्रष्टाचार, अब ये क्या मनमानी हो गई ना, सुरुचि की बात हो गई। भाई, एक नंबर से तो पेट नहीं भरेगा, खर्चे बहुत हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई। हाँ, सत्संग में तो बात समझ में आई, ईमानदारी, सच्चाई, सत्य, अहिंसा, परोपकार, जीवों पर दया। लेकिन घर जैसे ही आए तो बुद्धि की कुतर्कमयी कैंची जब चली, मन जो है सत्संग की बात को, शास्त्र की बात को दरकिनार कर देता है। अरे भाई, कथाओं में तो कहते हैं, लिखा है, लेकिन ऐसे चलेंगे तो बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पड़ोसी ने जो है थोड़े दिन में 4 पहिया खरीद ली, हमारे पास साइकिल है। ईमानदारी से तो पेट भरना मुश्किल है। अब लो, ये मन ने जो है ऐसी कुतर्क कैंची चलाई कि शास्त्र नीति की बात दरकिनार, भ्रष्टाचार, मनमाने ढंग से जीना, अपनी बात को उत्तम सिद्ध कर देना। हाँ, सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का ध्रुव अटल, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ये ध्रुव जी की बात। अच्छा, एक दिन ध्रुव जी आए, बालकों के साथ खेलते हुए, पता चला यही मेरे पिता हैं, तो प्रणाम किया। पिता ने वात्सल्य वश गोद में बिठाया। सुरुचि ने देखा तो दौड़ के आके गोद से उतार दिया और कहा, सुन, तपसाराध्य पुरुषम
तपसाराधि पुरुषम तस्यैवानो ग्रहेण रहे गर्वे त्वं साधुवात्मानं यदि यक्ष्यसि न पार। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो जा पहले भगवान की तपस्या कर, वरदान मांगना सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब इसमें बैठने का अधिकार मिलेगा। अपना गर्भ सुरुचि ने भगवान से भी बढ़कर के बता दिया। भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। अजी राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंदा गाइए सभी लोग। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे देखो भाई, प्यारा नाम है। भगवान का जन्म होना है ना, अभी नहीं होना है, अभी टाइम बहुत है। आप ये पुष्पांजलि अभी संभाल के रखिए। भगवान की प्राकट्य के समय बरसाना है। हाँ, सिर गिरधर नागर के मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। वो पुकारा में अरुणाम देव ने विठल विठल गाया। पुकारा में अरुणाम विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा गाइए सभी लोग। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री माला हरि का, माला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम, गोपाला प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। मैंने इसलिए बोला है कि माताओं से आवाज बहुत आ रही थी। आपसे प्रार्थना है थोड़ा शांति बना के रखो ना। भगवान की कथा में जो बोलते हैं ना, उन्हें अगले जन्म में मेढक बनना पड़ता है। हाँ, हरिओम। समस्त माताओं से अनुरोध है कि आप पानी की बारिश हो गई, इस जालान में आ जाए। पीछे वो मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर का लेंटर भी हो चुका है। यदि आपको ज्यादा परेशानी हो रही हो तो आप पीछे भी आप व्यवस्थित हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सामने मंदिर में सम्मानित माता बहनें पहुंच सकते हैं बारिश। और बगल में जो हमारी धर्मशाला की, ये धर्मशाला की डालान है, इसमें बैठेंगे। और पुरुष भी सम्मानित धर्मप्रेमी बंधु, जो हमारी हनुमान जी का निज मंदिर है, इसमें आप लोग पहुंच जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग पहुंचे। अब सपत्नियां हमारे और आपके बीच में बुंदेली गौरव कथावाचक, हमारी वृद्धा की मिट्टी में जन्मे बुंदेली रत्न पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक यहाँ पधारे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें।
ये देखिए सौभाग्य देखिए आज जिनके पैतृक ग्राम वर्धा में महाराज श्री 108 श्री माधवाचार्य जी महाराज को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे भाई साहब पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक, जो कथावाचक व्यास पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक आज ये अनमोल क्षण हम और आपके बीच में महाराज जी श्री 108 श्री माधवाचार्य जी महाराज को माला पहनाते हुए बुंदेली रथ, जिनकी आवाज से बुंदेलखंड में बुंदेली गीतों से पहचान होती है, ऐसे पंडित श्री चंद्रभूषण जी पर तालियां बजाएं आप सभी लोग। जय जय श्री राम। आज का सौभाग्य वर्धा की मिट्टी में श्री महाराज जी और कथावाचक पंडित चंद्रभूषण जी पाठक और इस कथा के मुख्य यजमान हो एक स्वयं कथावाचक पंडित श्री मुकेश कुमार जी चतुर्वेदी, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सौभाग्य तालियां बजाएं आप सभी। तीन व्यास एक साथ एक मंच पे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्धा की नगरी में प्रकृति अपने आप में प्रफुल्लित होती हुई ऐतिहासिक पल इस वर्धा नगर के धन ऐसे सपूत जो वर्धा की मिट्टी में पैदा होकर के हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम किया है। भाई साहब श्री चंद्रभूषण जी पाठक, हमारे बीच में श्री राजकुमार जी शर्मा किसान इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य जी, आप चूंकि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, महाराज जी को माल्यार्पण करने का करते हैं पंडित श्री राजकुमार जी शर्मा। जय श्री राधे। मैं समिति वालों से कहना चाहूँगा, ये जो व्यास गादी पे पानी आ रहा है इसके लिए आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो कीजिए। हमारे जो संगीतकार हैं वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पे जो पानी आ रहा है इसके लिए कुछ आप समाधान कीजिए। हमारे बीच में इस हनुमानगढ़ी मंदिर को तन मन धन से सहयोग करने वाले हमारे सम्मानित मित्र भाई रामू कुशवाहा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि महाराज जी को माल्यार्पण करने का कष्ट करें। तालियां बजाएं आप लोग, देखिए तालियां बजनी चाहिए आप सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामू कुशवाहा जी। इसी क्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब श्री प्रेमचंद जी कुर्मी जी से मैं भी अनुरोध करूंगा कि महाराज जी को माला पहनाने का कष्ट करें। आए बाबूजी प्रेमचंद जी बाबूजी। पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक 5111 रुपए हनुमानगढ़ी मंदिर को दान देने की घोषणा करते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब श्री पाठक जी के लिए। 5151 रुपया श्री हरदास कुशवाहा जी के पिता श्री दशरथ कुशवाहा की ओर से भेंट किए जाते हैं। और 101 रुपया किशोरी लाल जी विश्वकर्मा वर्धा, 1100 रुपये श्री राम पांचाल सनोप राम गोपाल जी पांचाल की ओर से भेंट किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा हेतु 251 रुपया कुंदन लाल जी झा, 501 रुपया बलराम तिवारी जी महाराज जी के चरणों में भेंट करते हैं। भाई साहब श्री बलराम जी तिवारी जो वर्तमान में के पुत्र हर्षद तिवारी महाराज जी के चरणों में भेंट कर आए। भाई साहब उस बच्चे को भेजें, उस बच्चे को महाराज जी को भेंट करें। आप महाराज जी के पास जाएं। हर्षद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हर्षद, आइए आप महाराज जी के चरणों में भेंट करिए। 501 रुपए। तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए, इसी ग्राम का है। सदरो दिवि दोषु संग साधन हतो यथा हित्वा विशंतम पितरम सन्नवाचो जगाम मातो करुणम तथा। महाराज द्रौपदी को जो कटुवाक्य प्रयोग किए हैं माता सुरुचि ने, ऐसी लगा जैसे मानो काले यही को कोई डंडा मार दे। लंबी लंबी सांस लेते हुए विदुर द्रौपदी महाराज अपनी माता सुनीति के पास पधारे। देखो भगवान का जन्म महोत्सव का आनंद आज इसलिए मेघ भी आ गए हैं।
और ये जानते हो रामायण में लिखा है ऐसे समय की वृष्टि जो है जल नहीं होता है तो बरस ही राम सूजस बरबारी, बरस ही राम सूजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान का सुयश बरस रहा है बंधुओं, और जानते हो यह भगवान की विशेष कृपा है। देखो एक बार भगवान शिव और शिवा जा रहे थे कहीं, ध्यान से सुनना, दो पृथ्वी के ऊंचे भाग दिखाई पड़े। भगवान शिव ने साष्टांग दंडवत दोनों भागों को किया। पार्वती ने कहा महाराज ना कोई महात्मा है ना कोई देवालय है, ये पृथ्वी के ऊंचे भागों को दंडवत करने का मतलब। भगवान शिव बोले पहले भाग को मैंने दंडवत किया है, यहां 1000 वर्ष पहले एक महात्मा भजन कर चुके हैं, एक तपस्वी भजन कर चुके हैं, इसलिए ये भूमि का कण कण पवित्र है। और ये दूसरा भाग भगवान शिव बोले पार्वती जी दूसरे भाग को मैं जो प्रणाम कर रहा हूं, यहां 1000 वर्ष के बाद एक महात्मा भजन करेंगे, इसलिए यह भूमि आज से पवित्र हो गई है। इस कथा का आशय आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां 1000 वर्ष पहले ही वह भूमि वंदनीय हो गई हो, जहां एक भक्त आकर के भजन करेगा, और जिस वृद्धा ग्राम की पवित्र धरा पर एक महान विद्वान भक्त ने जन्म लेकर के यहाँ की माताओं की कुख ही धन्य नहीं की है, अपितु यहाँ का पृथ्वी का कण कण पवित्र हो गया है हमारे चंद्रभूषण जैसे महान व्यक्तित्व के द्वारा, जिनके द्वारा आज सारे देश में राम कथा और भगवत कथा और संगीत वेदानाम सामवेदो अस्मि, ऐसे सामवेद के माध्यम से जहां जिन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र अपनी भगवत कथा के माध्यम से धूम मचा दी हो, प्रत्येक जनमानस को मयूर की तरह नृत्य करने में विवश कर दिया हो, ऐसी महान प्रतिभा का मैं इस सार्वजनिक धर्म मंच से बार बार अभिवादन, स्वागत, वंदन और उनके दीर्घ आयु और दीर्घ यश बढ़ने की शुभकामना श्री हनुमान जी महाराज से बार बार आशीर्वाद की कामना करता हूं कि ऐसी प्रतिभा और उन्नतिशील हो, देश की समाज को मार्गदर्शन करे। मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूं, लेकिन कथा की अपनी एक मर्यादा। और बंधुओं देखो, भगवान का जन्म भी होना है ना, और कथा तो बहुत लंबी है। हमारे चंद्रभूषण शास्त्री जी विराजेंगे, और अब देखो कथा थोड़ा सा पानी से भी व्यवधान हुआ है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी 9:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा बाकी है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी विहंगम दृष्टि से ही प्रसंगों का स्पर्श करते हुए चले। तो आज महाराज ध्रुव जी जब माता अपनी सुनीति के पास आए, सारा वृतांत कहा, कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन बालक को समझाया, अरे बेटा, अरे जगत पिता की खोज क्यों नहीं करता है? ये संसार के पिता तो बार बार आते जाते हैं। अच्छा माता, वो परम पिता कहाँ रहता है? अरे बेटा, कहाँ नहीं है। जैसे दूध में घी, फूल में सुगंध, ऐसे सर्वत्र वो समाया हुआ ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अच्छा, भगवान सब जगह रहते हैं। और रात्रि में एकांत अवसर पाकर ध्रुव जी जंगल की ओर चल पड़े। देवर्षि नारद ने परीक्षण किया और पहले तो भय दिखाया। मुनिया पदवीं यस्य निसंगे नोर्जनम भी ना विदुरमृगयान तोपी तीव्र योग समाधना। बहुत कठिनाई है, भजन साधारण नहीं है, लोहे के चने हैं। ध्रुव जी कहते महाराज चाहे जो भी हो जाए, मैं बिना प्रभु को पाए नहीं लौटूंगा। जब भक्त को दृढ़ देखा तो कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना या तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र तानभ्यम नित्यदा हरे। जाओ वृंदावन में यमुना के कुलन पर भगवान का 12 अक्षर का मंत्र। और ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने साधना की। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि देवताओं की श्वास भी अवरुद्ध हो गई है। नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचर स्याखल सत्तधाम्ना विदेह तन्नो वृजनाथ मोक्षम प्राप्ता वयं त्वा शरणं शरण। भगवान की आराधना देवताओं ने की। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, हमारे भक्त की आत्मा और मेरी आत्मा से एकाकार हो गया है। मैं शीघ्र ही कष्ट निवारण करूंगा। भगवान पधारे, आकर के ध्रुव जी के कपोलों से शंख स्पर्श किया। वेद वेदांग याद हो गए महाराज ध्रुव जी को। और 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाच मां प्रसोप्ता संजीव्यत अखिल सात्यधरा सुधांगम अन्यस्त हस्त चरण श्रवणा सुगारी प्राणान्नमो भगवते पुरुषार्थोभ्यम। वाणी में बोलने की, श्रवण में सुनने की, नेत्र में देखने की, त्वचा में स्पर्श की आदि जो भी शक्ति है वो आपकी कृपा से है। मुंह को होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। अच्छा, भगवान ने कहा विदुर जी ध्रुव जी मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु पहले तो बहुत इच्छा थी, लेकिन अब जैसे विभीषण ने कहा ना, ओरे कछु प्रथम वासना रही, ओरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण ने कहा पहले वासना राज्य भोगने की थी, लेकिन प्रेम सरिता में प्रवाहित हो गई। आज ध्रुव जी कहते हैं महाराज पहले राज्य की वासना, लेकिन दर्शन पाते ही कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जीव तो अपूर्ण तब तक होता है जब तक वह पूर्ण ब्रह्म से नहीं मिलन करता है। पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब ऐसा ईश्वर से मिलन जीव का होता है तो फिर सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। हाँ, भगवान बोले फिर भी तुम चले तो थे लौकिक इच्छा लेकर के, तो मेरा स्वभाव है कि भक्त को लोक और परलोक दोनों सुख देता हूं मैं। 36,000 वर्ष राज करो, फिर मेरे अचल अविचल धाम को प्राप्त हो जाओ।
और ध्रुव जी ने वही किया। पहले जो है राज्य चलाते हैं महाराज उत्तानपाद भजन करने चले गए। 36,000 वर्ष के बाद महाराज ध्रुव जी को विमान आया और बैठ करके भगवान के धाम गए हैं। माता सुनीति भी साथ। हाँ, ध्रुव सगलान जप्यु हरि नाऊ पायो अचल अनुपम ठाम। देखो भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए वह आपका कल्याण ही करेगा। अच्छा, इन्हीं के वंश में आगे जो है अंग नाम के राजा हुए, जिनका बेटा बैन बहुत दुष्ट हुआ। उसने तो घोषणा कर दी जिसे पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान वो मेरे नाम का करे, भगवान का नहीं। मैं भगवान, अपने को भगवान मानने लगा। महात्माओं ने समझाया, नहीं माना तो ऐसी हुंकार महात्माओं ने की कि बैन समाप्त हो गया। बैन का जब मंथन किया तो महाराज पृथु का जन्म हुआ, पृथु को राजा बनाया गया। ये भगवान पृथु हैं। हाँ, और इन्हीं के वंश में इन्होंने बहुत विशाल विशाल अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र ने घोड़ा चुराया। हाँ, और बाद में जब ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित मंत्रों से आहुति देना शुरू किया तो इंद्र सिंहासन के शहत यज्ञ में स्वाहा होने की अवस्था में आ गए। भगवान प्रकट ब्रह्मा जी आ गए, बोले पृथु से, महाराज ये क्या कर रहे हो? अगर इंद्र स्वाहा हो जाएगा तब तो सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अरे महाराज ये यज्ञ नहीं करने देते, बार बार विघ्न करते, मुझे इसका इंद्रासन थोड़ी चाहिए, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा। भगवान प्रकट हो गए, पृथु को समझाया, वरदान दिया। पृथु ने कहा एक ही वरदान दे दो प्रभु, आपकी कथा दुनिया में जहां भी हो 10,000 कानों की शक्ति लेकर के मुझे वो कथा सुनाई पड़ जाए। जगत जनन्यान जगदीश वैशसम स्यादेवयति कर्मणना समीहित करोषि फलगभ्युरदीन वत्सला सहेवधे स्नेह व्रतस्किं तया। महाराज पृथु के यहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी पधारे। एक बार ज्ञान उपदेश किया, बदले में दक्षिणा स्वरूप महाराज पृथु ने कह दिया, महाराज प्राणादारा सुता ब्रह्म गृह्याश्च परीक्षदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वं निवेदितम। देखो शिष्य कैसा हो और गुरु कैसा हो। ऐसा गुरु ना हो कि गलियन गलियन गुरु फिरे कहीं दीक्षा ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में हमें रुपया दे। हाँ, ऐसे गुरु से फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब गुरु लोभी हो जाता है तो चेला भी बड़े होशियार हो गए ना। एक के गुरुजी मरे तो वो चेला दूसरे गुरु भाई से बोला, गुरुजी मर गए, शोक मनाओ। बोले शोक नहीं, मैं तो सुख मना रहा हूं। दूसरा बोला, अरे पागल कहीं के, गुरु के मरने पर शोक सभा तो कहता सुख, कैसा सुख है? अरे बोले ठीक हुआ मरे, क्यों? बोले गुरुवर हते सो मर गए, वो चेलन के मन चैन, हर साल आ जाते धोती कुर्ता ले। ऐसा गुरु ऐसा शिष्य नहीं, हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। महाराज पृथु कहते हैं, आपने जो आत्मज्ञान उपदेश किया है महाराज, इसके बदले प्राणा दारा सुता ब्रह्मण ग्रह आशा परीक्षदा
राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। आज से पत्नी, पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा, राज्य सब आपके चरणों में समर्पित। महात्मा प्रसन्न हो गए, वाह धन्य हो राजन, ये सारा कुछ वैभव आपका आज से मेरा। हाँ महाराज, सारी संपत्ति हमारी। बोले हाँ आपकी महाराज। अब प्रथो आप शनकादिक जैसा त्यागी गुरु भी तो हो। बोले ठीक है, आज से ये सारी संपत्ति हमारी, लेकिन इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी। आज से तुम अपना नहीं मेरा मान करके उपभोग करोगे तो संसार का बंधन नहीं होगा, तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। और हमें संसार में ऐसे ही रहना चाहिए, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों ऐसे रहना आ जाए। गीता के 5वें अध्याय का 9वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम तिक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिमां भसः। जैसे जल में कमल रहते हुए भी पृथक रहना है, यही हमारे जीवन जीने की शैली होना चाहिए। हाँ, जनकादिक ऋषिगण संसार की व्यवस्था को चलाते हुए भी महान त्यागी, वैरागी और विरक्त कहलाए। क्यों? कर्मण्ये भी संसिद्धि आश्रिता जनका दया लोक संग्रह में वापी संपत्सम कर्तुमर्तु हसी यदि यदा चरती श्रेष्ठस्य तत्तद्देवे तरोजना सहित प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। हाँ, ऐसे जीवन जीना, कर्म करते हुए कर्म की आसक्ति ना रखना, निष्काम भाव से कर्म करना, यही जीवन का। देखो श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज लंका गए। अच्छा बोलो, कोई काम ठीक किया क्या? सारे काम उल्टे कर दिए। स्त्री को मारना धर्म है क्या? नगर जलाना धर्म है क्या? गर्भ गिराना धर्म है क्या? बोलो, फलते हुए वृक्ष को उखाड़ना क्या धर्म है? सारे काम विपरीत की है। हाँ अच्छा, लेकिन इन्हें कोई बंधन हुआ क्या? राम जी ने कहा तुमने लंका जलाई, वाटिका उजाड़ी, राक्षस मारे, गर्भ गिराए, लंकनी आदि आदि। हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया प्रभु। तो कैसे हुआ? बोले मुदिरी ले इस पार ते चूरा मणि उस पार, उसी ये बिरह लंका जरी सो महिमा नाथ तुम्हारा। और हनुमान जी बोले 4 लोगों का हाथ है लंका जलाने में। किसका? बोले रावण के पाप ने लंका को जलाया, मां सीता के संताप ने जलाया, आपके प्रताप ने जलाया, और थोड़ा थोड़ा हमारे बाप ने भी जलाया। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरो तो। अब देखो, कथा भागवत की ये संदेश देती है निरासक्त भाव से जीवन जीना। हनुमान जी ने अपने को कर्ता नहीं माना। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं, अष्टांगुलम मया काया पिच्छम में द्वादशांगुलम बाहुम में पिच्छाम किम तरे रत्नाकरम। 8 अंगुल का शरीर, 12 अंगुल की पूंछ, छोटे छोटे हाथ, इतना छोटा बानर भला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? और राम जी कहते हैं हनुमान तुमने वो किया जो देवताओं को भी संभव नहीं है। आध्यात्म रामायण में श्री राम बोल रहे, हनुमस्ते कृतम कार्यम देवरपि सुदुस्तरम उपकारस्य न पश्यामि तव प्रति उपकारण। तुमने जो किया वो देवता भी संभव नहीं है उनको करना, क्योंकि रावण सामान्य योद्धा नहीं है। हनुमान नाटक में स्वयं हनुमान जी लिख रहे हैं क्या? अपष्ट्योते लोकपाला मम्भय चक्ता पादरेणु बबंदो इंद्रम मालिकरम चंद्रम छत्रम धरम चंद्रम छत्रधरम द्वारा प्रतिहारकम समीर वर्णौ सम्मार जहंतो ग्रहाम पाक चक्कई पर निष्णताम निश्चिशाम किम मद गृहे।
अग्नि रसोई, पवन झाड़ू, वरुण पानी, इंद्रमाला, चंद्रमा छत्र, सूर्य चपरासी, ब्रह्मा वेद सुनाने आए, शिव पूजन करा। बोलो, ऐसा प्रताप रावण था। साधारणता क्या, लंका को जला देना आसान था। इतना दुर्धर्ष कार्य करने के बाद हनुमान जी ने अपने को कर्ता माना क्या? नहीं माना ना। इसीलिए हनुमान जी को कोई कर्म का बंधन नहीं हुआ। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, शुभा शुभ फलई देवम मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। शुभ अशुभ दोनों कर्म भगवत इच्छा मान करके करोगे। अशुभ कर्म का तुम्हें भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा और शुभ कर्म का भी भोक्ता नहीं बनना होगा। शायद इसी श्लोक का ट्रांसलेशन रामायण में गोस्वामी जी उत्तरकांड में दे रहे हैं। श्री राम बोल रहे हैं क्या, त्याग कर्म शोभा शुभोदायक, त्याग कर्म शोभा